बरसों से एक सवाल पूछा जा रहा है कि असली सतोशी नाकामोटो है कौन, और ये अभी तक जिंदा है या मर गया, या इसने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रखी है, और इसका आज तक पता नहीं चला है। और ये एक मिस्ट्री की मिस्ट्री ही है। लेकिन इसका जिम्मा लिया, इस मिस्ट्री को तोड़ने का एक जिम्मा लिया कलिन होवेक ने, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री मेकर है, जिनकी सीरीज आज ही रिलीज हुई है HBO पे। और उन्होंने ये दावा किया था कि हमें पता चल गया है कि असली सतोशी नाकामोटो है कौन, जिसने बिटकॉइन क्रिएट किया। और इस सीरीज का नाम है मनी इलेक्ट्रिक। और इसमें बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही थी, यहाँ तक कि पोली मार्केट, जो कि वेब 3 पोलिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत सारे बेटिंग जैसी चीजें होती हैं या पोलिंग कराए जाते हैं, जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं यूएसडीसी से। इसमें बहुत सारे नाम लिस्ट किए गए हैं, जिसमें से एडम बेक, लेस सेसमैन, निक सजावो, यहाँ तक कि एलन मस्क का भी नाम था। लगभग 10 से ज्यादा नाम थे, और सब पे लोगों ने अपनी बेट लगा रखे थे कौन है असली सतोशी नाकामोटो। लेकिन एक नाम नहीं था, वो नाम था पीटर टोड का। और इस सीरीज में जब ये खुलासा हुआ, तो इस सीरीज ने क्लेम किया कि पीटर टोड ही असली सतोशी नाकामोटो है। लेकिन 1 घंटा पहले जब ये डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर होने वाली थी HBO पे, तो पीटर टोड ने साफ साफ बोल दिया कि वो असली सतोशी नाकामोटो है, यानी उन्होंने इस क्लेम को खारिज कर दिया। तो फाइनली हम घूम फिर के वहीं पे आ गए कि असली सतोशी नाकामोटो है कौन। तो एक सवाल ये बनता है कि HBO की इस डॉक्यूमेंट्री ने पीटर टोड को ही क्यों या सतोशी नाकामोटो क्लेम किया, जबकि इससे बड़े बड़े चेहरे जो थे, जैसे निक सजावो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर और रिसर्चर हैं, एडम बेक हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं। इवन एलन मस्क का भी नाम था, और भी बहुत बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और रिसर्च में बड़े नाम किए हैं, उनका भी नाम था। उनको छोड़ के पीटर टोड को ही क्यों क्लेम किया इस डॉक्यूमेंट्री ने? तो इसके पीछे एक रीजन है। फोर्ब्स के एक आर्टिकल ने बताया कि 2015 में पीटर टोड ने रिपोस्ट किया था रियल सतोशी नाकामोटो के एक मेल को, जिसमें उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन का प्रपोजल रखा था, कि इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन हो सकता है। और पीटर टोड ने बहुत सारे प्रपोजल रखे हैं बिटकॉइन के मॉडिफिकेशन के लिए। और बता दो कि पीटर टोड का बहुत बड़ा नाम रहा है बिटकॉइन रिसर्च में, और उन्होंने जेड केस में भी बहुत बड़ा अपना हाथ या सहयोग दिया है जेड केस को बनाने में, जो जेड केस एक जो क्रिप्टो करेंसी है। तो इस वजह से हो सकता है कि कलिन होबेक ने पीटर टोड को ही असली सतोशी नाकामोटो मान लिया हो। लेकिन एक मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है कि असली सतोशी नाकामोटो है कौन, जिसने बिटकॉइन बनाया, और इसका आगे पता चल पाएगा भी कि नहीं चल पाएगा। दूसरी बात ये कि अगर पता चल भी गया और आगे जाके किसी ने क्लेम कर भी दिया, तो क्या लोग उस पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अभी तक तो कोई सामने आया नहीं है। क्या असली सतोशी नाकामोटो अभी तक जिंदा हैं या मर गए हैं, इसका भी अभी तक कुछ अनुमान नहीं लग पाया है। हाँ, कुछ चीजें होती हैं, जैसे 2009-10 से डोरमेट पड़ी जो बिटकॉइन वैलेट या अकाउंट है, वो एक्टिवेट होती रहती है कभी कभार। जो आकलन लगाया जाता है कि ये असली सतोशी नाकामोटो का वैलेट है जो एक्टिवेट हुआ है और पेमेंट कर रहा है। तो इस बेस पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी छपते हैं, लेकिन मिस्ट्री वही की वही है कि असली सतोशी नाकामोटो है कौन। तो आप देखते रहिए और बने रहिए मार्केट मीटर में। और अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।